और खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलिए अब बात करेंगे लाल टोपी नकली नोट की। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के एक नेता को नकली करेंसी गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जाली नोट चलाने वाली गैंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। एनकाउंटर के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। और आपको बता दें कि इसमें 2 नेता जो शामिल थे समाजवादी पार्टी से, उनका कनेक्शन है। 5 लाख से ज्यादा जाली करेंसी को एक तरफ जहां टीम ने बरामद किया, वहीं पर जो कारतूस भी बरामद की गई है। इसके अलावा कैश बरामद किया गया, विस्फोटक जो है वो बरामद किया, नकली नोट बरामद किए गए, लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जाली नोट, पिस्टल बरामद, कारतूस बरामद, विस्फोटक, सुतली बम बरामद। और इधर देखिए 2 नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी है, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का ये गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था। लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग, उसको बर्स्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की सूचना इसमें मिली है, लेकिन ये कार्रवाई कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, जो आपराधिक में जो लिप्त हैं उन लोगों पर करवाई गई है। और अन्य भी जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे इस गैंग के, वो उन पे भी फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है। या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों, बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई और साफ तौर पर कहा गया कि जहां पर अपराध होता है वहां कोई न कोई सफाई कनेक्शन सामने आ जाता है। आपको सुनाते हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं।
दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल और सार्थक यात्रा के बाद आज भारत लौट रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से भारत को क्या मिला है, इस दौरे से भारत को कितना फायदा होगा। तो चलिए हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के फायदे के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका में मोदी मोदी के नारे, खूब बजे ढोल नगाड़े। अमेरिका पहुंचने पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद सफल माना जा रहा है। मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका में भारत का खूब डंका बजा। मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया वो सिर्फ भारत के चहेते नेता ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर हैं। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका गए पीएम मोदी ने वहां भी भारत के विकास और संस्कृति की ही बात की। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। पीएम मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। अमेरिकी दौरे से भारत को कई कामयाबी हाथ लगी। द्विपक्षीय वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की तारीफ की। इससे भारत की दुनिया में बढ़ती धमक को बल मिलेगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायनों में अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इससे भारत को वैश्विक, रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी कुछ मिलेगा। पहला ये कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बराबरी के तराजू पर है। दूसरा, रूस से घनिष्ठ दोस्ती के साथ ही भारत अमेरिका का भी दोस्त रहेगा। तीसरा, चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अमेरिका से बड़ी रक्षा डील। चौथा, भारतीय इकोनॉमी में अमेरिकी कारोबारियों का निवेश। वहीं अमेरिका और अन्य देश ये समझने लगे हैं कि युद्धों को रोकने में अगर कोई देश प्रभावी भूमिका निभा सकता है तो वो भारत है। पीएम मोदी कई मंचों से बार बार शांति का संदेश देते रहे हैं और उन्होंने विश्व में युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत पर जोर दिया है। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। इस वक्त दुनिया बेहद ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध का परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन दो महायुद्धों से दुनिया के सामने विकास, व्यापार, भोजन का संकट है। ऐसे में यूक्रेन से लेकर लेबनान तक की नजर पीएम मोदी पर ही टिकी है। मोदी वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और उनकी इच्छा है कि संवाद एवं कूटनीति से विवादों का समाधान हो, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान हो। यही कारण है कि क्वाड समिट के दौरान पीएम मोदी ने तमाम देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका से ड्रोन आपूर्ति और सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनी है।
जो भारत के विकास को नया आयाम देगी। वहीं अमेरिका ने भारत को 297 पुरावेश भी सौंपे। इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सांस्कृतिक जुड़ाव को गहरा करना और सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना जारी है। मैं भारत में 297 अमूल्य पुरावशेषों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी सरकार का बेहद आभारी हूँ। कुल मिलाकर पीएम मोदी का अमेरिका दौरा भारत की मजबूत विदेश नीति को दिखाता है। वहीं इस दौरे से पीएम मोदी की पहचान विश्व शांति के एक सूत्रधार के तौर पर भी उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं दूसरा गाजा पट्टी बनेगा लेबनान। देखते रहिए।